जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, गुरु जी का आदेश कल से आ रहा है कि मुझे शुक्राना करना है। मैं जबकि शुक्रवार का इंतज़ार करती हूँ शुक्राना करने के लिए, तब तक मैं कुछ सत्संग इकट्ठे कर लेती हूँ जो मैं शुक्रवार वाले दिन आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन इस बार गुरु जी का आदेश है कि मुझे शुक्राना करना है, तो मैं आजकल पता नहीं क्या हो गया है, दो बार सत्संग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि ब्लैक मैजिक करने वाला सत्संग तक करने नहीं दे रहे हैं। वो लोग हमें शुक्राना तक भगवान का करने नहीं दे रहे हैं। पर खैर, गुरुजी हैं तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, अपने आप ही हार मान लेती हैं। आज के सत्संग में मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे परिवार पर घोर संकट है। ब्लैक मैजिक करने वाले मेरा अच्छा तो चाहते नहीं, इसलिए मुझे ही मेरे परिवार को संभालना है, जिसके लिए मुझे जल्द ही शुक्राना करना है ताकि ये कष्ट कट सकें। गुरुजी ने कहा अगर शुक्राना करेगी तो गंभीर से गंभीर समस्याओं का हल निकल आएगा। इसलिए साथ संगत जी, आज का शुक्राना मैं अपने परिवार और उन पर आए संकट को हटाने के लिए कर रही हूँ। आप सबके सामने आज मैं हाजिर हूँ। साथ संगत जी, जब जब ब्लैक मैजिक करने वाला मुझ पर ब्लैक मैजिक करता है या मेरे परिवार पर, तो मुझे जो कष्ट आता है वो सबसे बड़ा आता है चिकनगुनिया जैसे सिम्टम्स। मेरे पूरे शरीर में बहुत भयानक दर्द होने लगता है, सारी बोन्स जैसे तड़क गई हों ऐसे दर्द होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे जल प्रसाद के साथ वो दर्द ख़त्म होता है। अक्सर मुझे 7 बार जल्दी थोड़ी देर बाद जल लेना पड़ता है, जिससे मुझे फिर इस दर्द से निजात मिलती है। कभी कभी तो कई हादसे सामने आते हैं जो गुरुजी टाल देते हैं। एक बार तो बस की सीट पर, फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी जो दरवाजे के पास है, एक झटका लगा और मैं सीट से नीचे फिसल गई। फिर ऐसा लगा जैसे किसी हाथ ने मुझे वापस सीट पर डाल दिया और मैं बिल्कुल सेफ़ थी। गुरुजी हर पल हम लोगों के साथ हैं। ब्लैक मैजिक वालों के मंसूबे तो ख़राब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो है हमारे साथ जो हर पल हमारा भला चाहता है, जो हर पल हमें संभाल रहा है। साथ संगत जी, कल सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने मैसेज पढ़ा, गुरुजी मुझे पूछ रहे थे, तो फिर खुशखबरी मिली। ये पढ़ते ही मैंने बोला नहीं, अगली लाइन उसी मैसेज में आई, ठीक है खुशखबरी चाहिए तो फिर 108 बार मंत्र जाप करना होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मंत्र जाप करना तो अच्छा है। मैंने मंत्र जाप करने की तैयारी की, तब तक मैंने एक और मैसेज देखा जिसमें वो मुझे कह रहे थे कि बेटा कोई तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन वो पहले मेरे दरवाजे पर मत्था टेके, तब मैं तुझसे मिलवाऊंगा। मेरा आशीर्वाद ले, तब वो तुझसे मिलेगा। मैं कुछ समझी नहीं इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद उनका अगला मैसेज आया, रिश्ता तूने बिगाड़ा है, ठीक भी तू ही करेगी।
थोड़ा समझ पाती हूँ, थोड़ा नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी हैं तो धीरे धीरे सब कुछ वो समझा भी लेंगे जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। फ़िलहाल मुझे आदेश था कि मुझे 108 बार मंत्र जाप करना है, तो मैं बाहर गार्डन के पास सोफ़े पर जाकर बैठ गई और 108 बार मंत्र जाप शुरू किया। जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया तो ठीक सामने मेरे गार्डन में जो नीम का पेड़ लगा है उस पर एक ब्राउन कलर की बहुत ब्यूटीफुल सी बड़ी सी तितली आई और धीरे धीरे वो वहाँ पर अपना स्थान लेकर बैठी रही और पंख फड़फड़ाती रही। काफ़ी लंबा टाइम वो बैठी रही और मैं मंत्र जाप करती रही। दूर लेन में, पहली लेन और दूसरी लेन में जैसे गुरुजी के दूत हों ऐसे पेट्रोलिंग चल रही थी। डिफरेंट बटरफ्लाइज दोनों लेन्स में आ रहे जा रहे थे जैसे वो गुरुजी के अंग संग आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर और 108 बार मंत्र जाप का पता ही नहीं चला, शायद ज़्यादा ही हो गए क्योंकि खुशी इतनी थी कि गुरुजी मेरे साथ थे। आज सुबह फिर ऐसा ही हुआ। गुरुजी का मैसेज आया, चल मेरे साथ शिव पुराण पढ़। आज मैं तेरे साथ शिव पुराण पढ़ूँगा। तो साथ संगत जी, आज सुबह हम दोनों ने साथ मिलकर शिव पुराण पढ़ा। बहुत अच्छा लगा। गुरुजी हर समय साथ हैं और हर समय हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल रहे हैं। मैं अपनी जॉब को लेकर परेशान हूँ, जिसमें कि मैं बड़ी असमंजस में हूँ कि क्या जॉब लूँ, कौन सा लूँ, किसको चुनूँ। तो गुरुजी का मैसेज आता है। अक्सर वो यही पूछते हैं, अच्छा मुझे बता क्या प्रॉब्लम है तुझे। फिर मैं सोचने लगती हूँ कि क्या बताऊँ गुरुजी को, क्या प्रॉब्लम है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सिर्फ अब एक अच्छे जॉब लगने का इंतज़ार कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने रिज्यूमे डाले हैं। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छा खा रही हूँ, अच्छी नींद ले रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि फिर प्रॉब्लम कहाँ है, एक इंसान को कितना चाहिए, इतना ही। पर कहते हैं ना, जब तक किस्मत ना हो हम खुश नहीं रहते। मेरे दिल का भी यही हाल है। मैं पूरी तरह से अशांत हूँ। आत्मा जैसे मेरा साथ ही नहीं दे रही। मैं अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाती हूँ कि जॉब होगी तो फ्यूचर ठीक से चल पड़ेगा और सारे हल निकल आएंगे। तब गुरुजी का मुझे ये समझाना होता है कि मेरे होते हुए किस बात की फ़िक्र। फिर जब फ़िक्र ही करनी है तो फिर मेरे होने का फ़ायदा क्या। या तो तू फ़िक्रों को अपना ले या मुझको अपना ले। दो चीज़ें एक साथ तो नहीं रह सकती। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से फ़िक्रें चली जाती हैं। तो सारी नेगेटिविटी को हटाओ, ख़त्म करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय के लिए समय बुरा आया है और कर्मों का फल है जिससे भुगतना है, जिसमें मैं भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो फिर कहीं कुछ परेशानी नहीं है। पाठ करो, नाम जपो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, कट जाएगा समय, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। जहाँ कहीं मैं थोड़ा सा परेशान होती हूँ, अगला मैसेज आ जाता है, फिर टेंशन लाई हुई है। क्यों लगाई हुई है भाई? जब गुरुजी हैं तो गुरुजी के पास रास्ते भी हैं। गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहाँ से रास्ता नहीं निकलता वहाँ से रास्ता निकाल दूँगा मैं। लेकिन अपने आप को संयत करो, अपने आप को नाम की तरफ मोड़ो, नाम जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, खुद को खुश रखो। जब तुम खुश रहते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स तेज़ी से काम करती हैं। जब तुम दुखी हो जाते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स स्लो हो जाती हैं तुम तक पहुंचने में। और फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? तो फिर जब मेरे सामने अरदास लगाई है तो मुझ पर यकीन भी रखो, मुझ पर भरोसा भी रखो। सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। सब कुछ जब तक उनसे बात होती रहती है बहुत अच्छा लगता है, हौसला रहता है। फिर धीरे धीरे कहीं हौसला छूटने लगता है, कन्फ्यूजन बढ़ने लगता है। ये दुविधा इतनी भारी हो जाती है कि घबराहट सी मच जाती है अंदर कि क्या है मेरा फ्यूचर। पर साथ संगत जी, मुझे पूरा यकीन है जब तक गुरुजी मेरे साथ हैं मेरा बाल भी बाका नहीं होगा,
मेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही गुरुजी मुझे कहते हैं, तेरे परिवार को कुछ नहीं होने देंदे असी, बेफिक्र रह, सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ तुझे विश्वास रखना होगा। विश्वास का बेड़ा पार है, इसलिए विश्वास करना मत छोड़ना। विश्वास रख, मैं हूँ, मैं पहले भी था, मैं अब भी हूँ और मैं ही रहूँगा। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तूने अच्छी तरह से देख लिया, जांच परख लिया। तेरा सिर्फ मैं हूँ, इसलिए मुझ पर यकीन रख। जब तक मैं हूँ सब कुछ होगा, सब सही जगह पे, सही टाइम पे सब कुछ होगा और सब बहुत अच्छा होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। साथ संगत जी, उसी बेहतरीन के इंतज़ार में आज मैं अपने सत्संग को यहीं तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के बर्थडे के दिन का शेयर करूँगी। गुरु जी का बर्थडे था और मैंने सत्संग में जाना था। मेरा पहले तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं गुरु जी के सत्संग में जाऊं। फिर मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप पे कि गुरु जी का सत्संग है। टाइमिंग का भी पता चल गया, तो मैं गुरु जी के सत्संग में जाने के लिए तैयार थी संडे को। तो पहले मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी होगी तो मैं बच्चे उनके पास छोड़ के और फिर सत्संग में चली जाऊंगी। लेकिन मेरे मम्मा ने बोला कि हस्बैंड को भी साथ में लेके आओ, लेकिन वो गुरुजी को मानते नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि वो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा भी नहीं, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनको भी ज़रूर बुलाइए। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाऊं, लेकिन वो बच्चे छोटे हैं मेरे, तो मुझे था कि सत्संग में डिस्टर्बेंस होगी, लोगों का ध्यान नहीं लगेगा, संगत डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि इनको घर पे छोड़ के जाऊं बच्चों को। उस दिन मैं सुबह तैयार हो गई और मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया सुबह, और मैं भोग लगाने के लिए अपने पूजा रूम में बैठी थी और मैं भोग लगा रही थी। साथ साथ में मेरा सत्संग चल रहा था सुबह का, तो मैंने अपने फ़ोन पे सत्संग लगाया हुआ था और मैं ध्यान में बैठी थी। तभी मेरे मम्मा का कॉल आया मेरे हस्बैंड को कि आप भी आओ बच्चों को लेके, हम सब चलते हैं। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड एकदम से तैयार हो गए। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ से बात की कि मैं भी जा रहा हूँ, तो वो भी मान गए। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है, लेकिन मैं सत्संग में नहीं जाऊँगा, मैं उधर मेरे मायके में बोल रहे थे कि मैं बच्चों के साथ घर पे रहूँगा और आप चले जाना। मैंने बोला नहीं, आप भी चलना, तो वो नहीं माने। तो हम चले गए। वहाँ पे जाके गुरुजी ने कुछ माहौल ही ऐसा बना दिया कि मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी वो तैयार हो गए। हमने बोला कि हमें गाड़ी में वहाँ तक छोड़ आओ और फिर आप चाहे ना जाना, लेकिन मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी कि आप एक बार अंदर जाके माथा टेक लेना, फिर चले जाना। तो वो पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा थी, गुरुजी ने उनको बुलाया। मुझे फिर थोड़ा टेंशन थी कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बच्चे ना तंग करे वहाँ पे। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तो वहाँ पे सो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके। वहाँ पे वो बैठे रहे, सत्संग सुना, मैंने भी सुना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी ली खूब सारी।
और सत्संग ख़त्म होने के बाद एकदम अच्छे से हम घर में भी आ गए। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। मैंने गुरुजी से सिर्फ अरदास की थी कि गुरुजी कि मेरे हस्बैंड को भी सत्संग अटेंड करवाना, मेरे बच्चों से भी सत्संग अटेंड कराना, हम सभी आपको बर्थडे विश करने आएंगे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने कैसे माहौल बनाया कि हम सब गए और हम सब ने सत्संग अच्छे से अटेंड किया। मेरे बच्चों ने तो केक भी कट किया गुरुजी का। देखिए गुरुजी को बर्थडे पे हमें गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन गुरुजी ने हमें गिफ्ट किया कि मेरे हस्बैंड को भी सत्संग ब्लेसिंग सब कुछ दिया और मेरे बच्चों को भी। गुरुजी आपकी कृपा अपरंपार है, गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। हम सोच भी नहीं सकते वो काम गुरुजी कर देते हैं। अब तो मैं हर बात अपनी गुरुजी से शेयर करती हूँ और किसी से नहीं करती। गुरुजी के आगे बैठ के अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। फिर खुद भी ये बोल देती हूँ, गुरुजी आप भी सोचते हो क्या प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हो मेरे पास हमेशा। लेकिन गुरुजी का इस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हमेशा खुले हाथों से वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। और हमें भी यही करना चाहिए कि गुरुजी के पास जाके बैठें, उनसे पूछें आप कैसे हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनसे अपनी हर अच्छी बुरी हर एक्सपीरियंस शेयर करें। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। गुरुजी वैसे मेरी डेली लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हैं। मेरे पास चल प्रसाद था। मेरी भतीजी को पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। अभी वो 8th क्लास में है सिर्फ, लेकिन उसको शरीर में इतना दर्द रहता था, बैक पेन रहती थी, नेक में पेन होनी शुरू हो जाती थी, बहुत सारी पेन रहती थी। कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कभी पठानकोट कभी गुरदासपुर, कितनी जगह पे दिखाया। वो एक दिन मेरे पास आई, मैंने उसको बोला कि आप ऐसे करो, मेरे पास जल प्रसाद है, आप पियो, इसको पियो और मंत्र जाप करो। मैंने उनसे मंत्र जाप करवाया, उनको जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे फ़ोन पे मैसेज आया, कुड़िए तेरे शरीर की सारी दर्दें समाप्त कर दूंगा। देखिए संगत जी, ये भी गुरुजी की महिमा है। गुरुजी की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी आप बहुत महान हो। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों का शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा तो पता नहीं कब से हुआ है। और अभी मैं फ़िलहाल अपना एक छोटा सा ही सत्संग शेयर करूँगी। अभी कुछ समय पहले हम बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपनी बेटी और हमारी नंद है एक, उसके साथ गए थे। हम सब जब दर्शन करके आ रहे थे मंदिर से, तो वहाँ पे पंजाब की भी कुछ संगतें आई हुई थी। उन्होंने सबने एक जैसी ही ड्रेस येलो कलर की पहनी हुई थी और उन सबके गले में गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप था। माला भी बहुत सुंदर थी और स्वरूप भी बहुत सुंदर था। मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम गुरुजी के दर्शन करके आए थे। वापस जैसे हम आ रहे थे, तो रास्ते में मेरे हस्बैंड, बेटी, बेटा और जो मेरी नंद थी वो सब थोड़ा आगे थे, मैं उनसे थोड़ा सा पीछे चल रही थी। फिर संगत लाइन में से ही एक आंटी जी मेरे पास आती हैं और मेरे हाथ में मुझसे बोलती हैं कि ये बेटा आपके लिए गुरुजी की एक ब्लेसिंग है। मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ और आंटी जी का चेहरा ही देखती रह जाती हूँ। फिर मैं अपने हाथ में देखती हूँ
इतने में ही मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हो। तब मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी जी ने मुझे कुछ दिया है। मैं उस टाइम पे नहीं देख पाती हूँ कि आंटी जी ने मुझे क्या दिया है। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी मुट्ठी खोल के देखती हूँ तो उसमें एक गुरुजी का प्यारा सा ऑफ वाइट क्रीम कलर का एक ब्रेसलेट होता है और मैं उसे देख कर के बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। और सबसे अच्छी खुशी तो मुझे तब मिलती है, तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी है और वो भी मैचिंग की, क्योंकि मैं भी ऑफ वाइट कलर का ही सूट सलवार पहन के गई थी और वो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रही थी और मैं बहुत बहुत खुश हुई थी उस गुरुजी की ब्लेसिंग को देख करके। यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मैं गुरुजी की ही पूजा घर पे कर रही थी, तो पूजा में मैंने कुछ गुलाब के पत्तियाँ गुरुजी के चरण स्वरूप पे रखी हुई थी और मैं शाम को जब पूजा कर रही थी तो जो हम चंदन का तिलक गुरुजी के लगाते हैं तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके उन्हें बता रही थी। तब मैंने उनको बोला कि गुरुजी के जो माथे पे चंदन तिलक है उसमें एक छोटा सा ओम बन रहा है। तो तब मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी छोटा कहाँ है, ये तो बहुत बड़ा ओम बन रहा है। फिर मैंने उसे बोला नहीं बेटा, ये तो बहुत छोटा सा है। तब मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी ये जो गुरुजी के चरण स्वरूप पे जो फूल रखे थे आपने, उसमें भी ओम बना हुआ है। गुरु संगत जी, मैं तो उसको देख करके इतनी खुशी हुई थी, बहुत खुश हुई थी कि मुझे एक साथ गुरुजी ने दो ओम के दर्शन कराए। क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे सत्संग इसी चीज़ के आ रहे थे कि आपको इस महीने में 2 खुशखबरी मिलेगी, 2 खुशखबरियाँ मिलेगी। तो ये भी एक खुशखबरी ही है कि गुरुजी के दो ओम के दर्शन किए मैंने। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। हम बच्चों पे सदा अपनी सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। हम बच्चों के ऐसे ही सदा अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।